छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल सामान्य ज्ञान से क्लास लेकर आए हैं और आज क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय इतिहास। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। पहला ऑप्शन है संक्रमण काल, दूसरा राजपूत काल, तीसरा भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, चौथा उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर जल्दी से दें, आपको कुछ समय देते हैं। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बी दिया है विकल्प, वो बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते जाएं। राजपूत काल पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिकार एवं चौहान का जन्म हुआ? मनुस्मृति के अनुसार रामायण, पृथ्वीराज रासो, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए इसका। कुछ समय देते हैं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका। तो ऐसे छात्र जिनका विकल्प सी है बिल्कुल ठीक है, पृथ्वीराज रासो करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हम्बीर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तीसरे का, इसका राणा कुंभा विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ऐसे स्टूडेंट जिनका विकल्प सी है बिल्कुल ठीक है, अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। अरब ने किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न देखिए। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भभूति ने, जयदेव ने, चंद्रवरदाई ने, चाणक्य ने। चाणक्य। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। तो जिनका विकल्प सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। प्रतिहार, प्रतिहार, परिहार, चंदेल, परमार, पवार, चालुक्य, सोलंकी, कन्नौज, खजुराहो, धार, आनिल, वाड़ा। कौन सा ठीक है इसमें? जल्दी से बताइए। तो देखिए, ये विकल्प दे रखे हैं, यहाँ आइए। अब प्रतिहार का संबंध किससे है? प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? इनमें से जल्दी से बताइए। कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। ठीक है ना। और चंदेलों की क्या थी? चंदेलों की राजधानी ये थी धार। चंदेलों की राजधानी नहीं नहीं नहीं, खजुराहो थी। चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। और परमार व पवार की राजधानी थार थी। धार, धार, थार नहीं, धार। चालुक्य, सोलंकी,
ये था चौथा, डी। तो कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 यही होगा क्रम। तो इसमें देखो कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा जो विकल्प सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, मुक्तेश्वर। सातवें का आंसर तो ये है जिनका विकल्प सी है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, बिल्कुल करेक्ट है। विकल्प सी आंसर, सातवें का सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला, पारसनाथ मंदिर पर्वत, इंदौर, आबू पर्वत। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई ये है आबू पर्वत पर। विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। कौन थे ये? तो ये थे चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया था। विकल्प जिनका डी है बिल्कुल सही है आंसर। विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दहली, झांसी, चित्तौड़गढ़, सीकरी। दहली, झांसी, चित्तौड़गढ़, सीकरी। कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? 10वें का, तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और इसे किसने बनवाया था? थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को, टावर ऑफ विक्ट्री। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्रदेव ने। जल्दी से बताइए, लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? 11वें का आंसर, तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। विकल्प जो ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही। अगला प्रश्न, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, मूलराज फर्स्ट, मूलराज सेकंड। सेकंड होगा, फर्स्ट फर्स्ट दोनों ही फर्स्ट नहीं, सेकंड कर दो। चलो देखते हैं कौन सा आंसर है। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो ये है भीमदेव फर्स्ट। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? नयचंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, ब्लैक पगोडा है मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में, मदुरई में। 14वें का आंसर जल्दी से बताइए। ब्लैक पगोडा है कोणार्क में। कहाँ है? कोणार्क में। विकल्प सी करेक्ट है इसका आंसर। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। कौन है? जल्दी से बताइए इसका। विक्रमशिला शिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये था
बी विकल्प धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। लगा दो इसे। करेक्ट। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह था उनका नाम। राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। इनकी बहुत ही सुंदर थी, इनकी कमर की गोलार्ध सिर्फ 13 सेंटीमीटर का था। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, तो ये प्रश्न आंसर कौन सा है? विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 में का डी। अगला प्रश्न, अजयपाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। अजयपाल संस्थापक किस चीज़ के थे? अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। जल्दी से आंसर दो इसका 17 का। तो अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के, अजमेर शहर के। ये आंसर सी विकल्प सही है। अगला देखिए, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह फर्स्ट, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम, चौड़गंग। 18 का आंसर। पुरी में स्थित कोणार्क विशाल सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नरसिंह फर्स्ट। विकल्प ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हमारा विकल्प सी बी बिल्कुल सही है। विकल्प बी, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है। अगला प्रश्न, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही है? 20 का। तो जिनका विकल्प सी है वो बिल्कुल सही है। 2, 3 व 4 कौन थे? 2 पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं थे। ठीक है, हो गया 20 का। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में से निर्मित है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, इनमें से कोई नहीं। 21वां का आंसर जल्दी से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो किस शैली से निर्मित है ये भुवनेश्वर तथा पुरी के? यह है नागर शैली में। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट, हर्ष, धर्मपाल, विजयसेन। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताएं कि 22 में से कितने सही गए और किसके 22 में से 22 सही गए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां सभी तरह की क्लासें देखें।